नमस्कार साथी मित्रों, मेरा नाम है मोहित घोघारी और आप देख रहे हो ब्रेन लॉक्ड आउट। आज मैं गणित का कोई एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपको स्टैंडर्ड 10th में आने वाला है। उसका नाम है त्रिकोणमितीय विधेय ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आपको पता है, आप जब ये चैप्टर पढ़ते होगे तो आपको बहुत टफ लगता होगा कि इसमें कैसे याद रखनी है, किसकी वैल्यू क्या आती है, क्या होगा साइन 30 क्या होगा, कोस 90 क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। पर मैं यहाँ पे आपको एक सब ट्रिक से ऐसा सिखाऊंगा कि आपको कोई भी साइन 30 साइन 90 कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, उसका आंसर आप फटाक से ऐसे ही दिमाग में आएगा तो आप ऐसे ही आप लिख पाओगे। इसके लिए आपको ओनली मैं कहता हूँ 6 के 7 वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, पर कैसे रखनी है वो आप आगे आपको वीडियो देखना पड़ेगा। आपको पहली ट्रिक तो पता है कि क्या करना है, आपने सबको वो तो सिखाया होगा कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे मैं 0 1 2 3 और 4 लिखता हूँ और सबको डिवाइड बाय 4 कर देता हूँ। डिवाइड बाय 4 कर दिया मैंने सबको, उसका मुझे अंडर रूट निकालना है। तो ए आपको तो पता होगा क्या कैसे करना है, आपको वहां पे आप जब पढ़ते होगे तभी आपको ये ट्रिक कही होगी, पर इसके आगे क्या करना है, ये सब इसके सबके आंसर कैसे याद रखने हैं। साइन आपको साइन 0 का है तो साइन 0 क्या होता है इंस्टेंटली क्या होता है, साइन 90 का है तो साइन 90 क्या होता है, कोस वो सब वगैरह क्या होता है वो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू में लिख देता हूँ, साइन की क्या वैल्यू होती है इसके ऊपर से। तो 0/4 क्या होता है, तो आपको पहले मैं एक दूसरा भी सिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई भी ऊपर कोई भी नंबर ले लीजिए, ऊपर कोई भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो ऊपर, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 होता है, तो उसका आंसर क्या आता है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल लेगा है, इसका आंसर ही नहीं आ सकता है, इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। और दूसरा, ऊपर 0 है और नीचे कोई डिजिट आया तो उसका आंसर आएगा 0। अभी आप दो मगज में बिठा लीजिए, ऊपर डिजिट नीचे डिनोमिनेटर में 0 तो इम्पॉसिबल है, ऊपर 0 है नीचे डिजिट है तो उसका आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे क्या आता है 0, 0 का अंडर रूट क्या होता है 0, तो साइन 0 की मुझे वैल्यू मिल गई 0। साइन 30 की मुझे निकालनी है, तो 1/4 का अंडर रूट क्या होता है, 1 का अंडर रूट होता है 1 और 4 का अंडर रूट होता है 2, तो साइन 30 की वैल्यू मुझे मिल गई 1/2। साइन 40 की क्या वैल्यू होगी, 45, साइन 45 की क्या वैल्यू होगी, तो 2/4 में मैं कट यहाँ पे करूंगा तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आएगा। 1/2 का मुझे अंडर रूट निकालना है, तो उसमें 1 का अंडर रूट 1 ही है, 2 का अंडर रूट निकलेगा नहीं निकलेगा, तो मुझे इसे एज इट इज अंडर रूट ऑफ 2 यहाँ पे लिख देखता हूँ। फिर क्या आता है, साइन 45 की वैल्यू क्या है, साइन 45 1/√2। अब साइन 60 की मैं निकलता हूँ वैल्यू कैसे, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3/4 है, तो 3 का अंडर रूट क्या होता है, 3 का अंडर रूट निकलता नहीं है तो √3 में लिख देता हूँ। 4 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अभी साइन 60 की क्या वैल्यू है, √3/2। साइन 90 की क्या वैल्यू होती है, तो साइन 90 की वैल्यू में यहाँ पे देखो कैसे, 4/4 है तो क्या होगा, कट होगा 1 आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 क्या होगा 1। ये देखो पहली साइन की वैल्यू आपको मिल गई, साइन 0 0 हुआ, साइन 30 1/2 हुआ, साइन 45 1/√2 हुआ, साइन 60 √3/2 हुआ और साइन 90 हुआ 1। उसके बाद मैं कोस की वैल्यू में यहाँ पे लिखता हूं, कोस की तो कोस की वैल्यू मुझे लिखनी है, तो ऐसे ही सिंपल यहाँ पे जो वैल्यू आई है 0 30 45 60 और 90 की, उसको उल्टी लिख दीजिए। मीन्स यहां से स्टार्ट कीजिए, 1 यहाँ पे तो इसमें कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा। √3/2 60 पे है तो यहाँ पे 30 पे आएगा, तो √3/2। 1/√2 यहाँ पे लिख दो, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और 0 जो यहाँ पे पहले था वो लास्ट में आ जाएगा। एक कोस की वैल्यू हो गई। ये आपको मैं आपको जहाँ पे स्कूल में और कहीं पे आपको जो कैसे सिखाए वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मेरी तो अभी ट्रिक यहाँ पे बाकी है कि कैसे याद रखने हैं, ये सब बहुत सारे इतने सारे आपको नहीं रखने हैं,
ओनली मैं कहता उतनी याद रखो, उसके ऊपर से आप दूसरे भी ढूंढ पाओगे कैसे करने। अभी देखो देखते, इसके अलावा मैं 10 की वैल्यू ढूंढ लेता हूं। ये 3 फंक्शन है, साइन, कोस और टेन, प्राइमरी फंक्शन है। उसके ऊपर से मुझे और 3 फंक्शन है, उसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। साइन के ऊपर से कोसेक, कोस से ऊपर से सेक और टेन के ऊपर से कोट, पर मुझे 3 की वैल्यू भी चाहिए। तो 10 की वैल्यू कैसे मैं निकाल रहा होगा? तो 10 क्या होता है? 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस होता है। 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस। तो 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 0/1, 0 डिवाइड बाई 1, तो 0 डिवाइड बाई 1 क्या होता है? तो ऊपर 0 है, डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 0 होगी। यहाँ पे 1/2 अपॉन √3/2 होगा, 1/2 अपॉन √3/2, तो यहाँ पे 2 कट होगा। ऐसे देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, एक में आपको समझाता हूँ, 1/2 अपॉन √3/2, तो यहाँ पे 2 कट होगा, तो ये ऊपर क्या बचेगा? यहाँ पे 1 और डिनोमिनेटर में 3, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 3, तो 1 अपॉन √3 होगी इसकी वैल्यू। यहाँ पे दोनों का भी डिवीजन करो। यहाँ पे 10 की वैल्यू साइन अपॉन कोस है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, साइन अपॉन कोस, ए वैल्यू डिवाइड बाई दिस वैल्यू, तो 1 अपॉन √2 डिवाइड बाई 1 अपॉन √2, तो दोनों कट हो जाएगा, तो क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे 10 60 की वैल्यू क्या होगी? तो √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 कैंसिल होगा, तो √3/1, तो ऐसे ही मैं √3 लिख देता हूँ। 10 90 की वैल्यू मुझे निकालने, तो क्या होगा? 1/0, तो 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आया, तो डिनोमिनेटर में 0 आया, तो क्या करना पड़ेगा? इम्पॉसिबल है। यहाँ पे मैं इनडिफाइनेट, इम्पॉसिबल में ऐसे ही शॉर्ट में लिख देता हूं, इम्पॉसिबल। अभी ये 3 जो है वो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी ट्रिगोनोमेट्रिक उसको कहते हैं। तो इसके ऊपर से मुझे दूसरे जो 3 फंक्शन है, कोशेक है, सेक है और कोट है, इस तीनों फंक्शन की वैल्यू मुझे मिलेगी। पर कैसे मिलेगी? तो कोसेक क्या है? कोसेक क्या है? कोसेक यहाँ पे मिले, कोसेक के वो साइन का रेसिप्रोकल है। साइन की जो वैल्यू है उसका मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो मुझे कोसेक की वैल्यू मिलेगी। सेक क्या है? तो सेक है कोस का रेसिप्रोकल। कोस का मुझे रेसिप्रोकल लूंगा तो मुझे सेक की वैल्यू मिलेगी। कोट क्या है? तो कोट है 10 का रेसिप्रोकल, तो मैं 10 की वैल्यू का जो रेसिप्रोकल मैं लेता हूं तो मुझे कोट की वैल्यू मिलेगी। दूसरी इसकी वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोश अपॉन साइन, मैं कोश अपॉन साइन करूंगा तो भी मुझे कोट की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों में से किसी भी तरह आप निकाल सकते हो। पहले मैं कोसेक की वैल्यू निकालता हूं, तो यहाँ पे 0 है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। 0 का रेसिप्रोकल होता है 1/0, तो 1/0, तो डिनोमिनेटर में 0 है, तो क्या है? पॉसिबल है? नहीं है, तो इम्पॉसिबल में लिख देता हूं यहाँ पे। कोसेक 30, तो यहाँ पे जो 1/2 है उसका मुझे रेसिप्रोकल निकालना होगा, तो 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूं। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? √2 होता है, तो यहाँ पे √2 लिख देता हूं। मैं यहाँ पे कोसेक की वैल्यू लिख रहा हूं, आप देखिएगा जरा, मैं कोसेक की वैल्यू लिख रहा हूं, 1/√2 का होता है √2। यहाँ पे साइन की जो वैल्यू है उसका मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं। यहाँ पे √3/2 है, तो मुझे कोसेक 60 की वैल्यू निकालने, तो मुझे क्या करना होगा? √3/2 का रेसिप्रोकल निकालना होगा। तो उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स उसका व्यस्त, तो उसका व्यस्त क्या होता है? 2/√3, तो मैं यहाँ पे 2/√3 लग देता हूँ। और कोसेक 1 की वैल्यू क्या होती है? तो कोसेक 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, उसका 1 का व्यस्त होता है 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। अभी क्या है, जो सेक की वैल्यू में कैसे लिखता हूं? तो यहाँ पे जो वैल्यू आई उसका मुझे उल्टा लिख देना है, 1 यहाँ पे, 2/√3 में यहाँ पे लिख देता हूं, √2 यहाँ पे, 2 में यहाँ पे लिख देता हूं, वो इम्पॉसिबल यहाँ पे आ जाएगा। आ गई, मुझे सेक की भी वैल्यू मिल गई। और कोट की वैल्यू कैसे मैं ढूंढ पाऊंगा? तो मुझे सिंपली कोस अपॉन साइन करना है। यहाँ पे कोस अपॉन साइन, ए डिनोमिनेटर में ए डिनोमिनेटर में ए वैल्यू, तो 1/0 क्या होता है? 1/0 1/0 होता है इम्पॉसिबल।
तो मैं यहाँ पे इम्पॉसिबल लिख देता हूँ। कोट 0 की वैल्यू हुई इम्पॉसिबल, नहीं मिल सकती है उसकी वैल्यू। अभी यहाँ पे मैं कोस अपॉन साइन √3/2 अपॉन 1/2 करता हूँ, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, √3 ऊपर आया तो यहाँ पे मैं √3। वैसे भी देखो tan की क्या है 1/√3 है, 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होता है तो √3 होता है। वैसे भी मैं निकाल सकता है दोनों। यहाँ पे 0 है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/0, तो उसकी वैल्यू मुझे मिल नहीं सकती है, इसलिए इम्पॉसिबल। यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल हुआ 1, तो यहाँ पे 1 ही लिख देता हूँ। √3 का रेसिप्रोकल हुआ 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 में लिख देता हूँ। अभी 1090 मीन्स क्या 0/1, 0/1, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी, क्योंकि ऊपर 0 है और डिनोमिनेटर में कोई डिजिट है, इसलिए यहाँ पे जो मैंने वो सिखाया आपको सबकी वैल्यू मिल गई। तो अभी मुझे इसमें मैं ऐसे ही कहता हूँ सेक की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा सेक की वैल्यू के मुझे कोस की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। कोस की 0 के पास कितनी वैल्यू है तो 1 है, 1 का रेसिप्रोकल निकालो तो आपकी सेक की वैल्यू मिल जाएगी। ये सब वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, मैं कहता हूँ उतनी वैल्यू आप याद रखे तो आपको बहुत इजी होगा। और दूसरी मैं ट्रिक से आपको कहूंगा कि कैसे याद रखनी है। आपको ओनली इतनी वैल्यू याद रखनी है, ज्यादा नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू याद रखनी है। वैसे कहूँ तो 6 ही वैल्यू याद रखनी है आपको। ये वैल्यू तो इसके ऊपर से भी मिल जाएगी, साइन और कोस की वैल्यू आपको याद रहेगी, तो उसके ऊपर से तो 10 की वैल्यू भी आप ढूंढ पाओगे। तो ऑटोमेटिकली मैं 6 वैल्यू याद रख लेता हूँ तो 10 की भी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। और आप कहेंगे तो सर ये सब क्या, इसका क्या करना है सबका 0 90, और उसके लिए तो मैं आपको ट्रिक देता हूँ। तो ट्रिक क्या है सुन लीजिए, क्या मैं कह रहा हूं। आपको साइन 0 की वैल्यू के लिए क्या याद रखना पड़ेगा, साइन की 0 के पास कुछ वैल्यू ही नहीं है, साइन 0 के पास कुछ है ही नहीं, तो साइन 0 का मीनिंग हो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 0 की वैल्यू 0 के पास नहीं है, इसके लिए उसके पास उसकी वैल्यू होती है 0। क्या ट्रिक हुई, साइन की 0 के पास वैल्यू नहीं है, कोस की वैल्यू है उसके पास, तो कोस की वैल्यू कितनी होगी 1। याद रह गया आपको, साइन की 0 के पास वैल्यू कुछ नहीं है, इसलिए साइन की 0 के पास वैल्यू होगी 0 और कोस की 0 के पास वैल्यू होगी 1। इतना याद रखा। अभी साइन की 0 के पास वैल्यू है 0, तो 90 के पास होगी 1। जिसकी 0 के पास 0 हो तो 90 के पास 1, 90 के पास 0 हो तो 0 के पास 0। ऐसे आपको याद रखना है। कोस की अभी मैं यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो कोस 90 की वैल्यू होगी 0। अभी एक बार मैं आपको दूसरी बार समझाता हूं कि कैसे याद रखनी है साइन 0, साइन 90, कोस 0 और कोस 90 की वैल्यू। तो साइन की 0 के पास कुछ भी वैल्यू नहीं है, वो यहाँ पे उसके पास कुछ है ही नहीं, तो साइन 0 की वैल्यू हुई 0। साइन 0 0 हुआ, इसलिए साइन 90 हुआ 1। अभी कोस की 0 के पास बहुत सारी वैल्यू है, ओ उसके पास वैल्यूएबल है अभी 0 के पास, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ओ वहां पे 1 होती है, तो कोस 0 1 हुआ, तो कोस 90 क्या हुआ 0। याद रह गया इतना। ये चारों भी वैल्यू याद हो गई आपको, कैसे 1 2 3 और 4, 4 की वैल्यू आपको याद होगी। अभी ये याद रख लीजिए कैसे रखनी है, 3 30 45 60 की 1/2 1/√2 √3/2, यही याद रखनी है, कुछ नहीं। ये भी आपको याद नहीं रखनी है, ये तो इसके ऊपर से मिल जाएगी ना, यहाँ पे जो है उसका रेसिप्रोकल ले लो तो वो वैल्यू भी आपको याद रह जाएगी। तो यहाँ पे 1/2 1/√2 √3/2, इतना ही आप याद रखिए। इतना याद रह गया है तो ये सब तो वैल्यू आप ढूंढ पाओगे, ऐसा है तो ए वैल्यू याद रख लीजिए और यहाँ पे ए वैल्यू याद रख लीजिए। 3 + 3 6 वैल्यू आपको याद रखनी है, ओनली 6 वैल्यू। साइन की 3 और टेन की 3 क्या है, साइन की क्या रखनी है 1/2 1/√2 √3/2, टेन की क्या रखनी है 1/√3 1 और √3, किसके पास 30 45 और 60 के पास। अभी क्या करना है आपको, ये वैल्यू सब याद रहेगी आपको। ए भी याद रख दिया मैंने, ए भी याद रख लिया मैंने, 18 वैल्यू भी याद रख ली मैंने और 18 वैल्यू भी याद रख ली मैंने।
अभी मुझे कोई भी देखो, कोई भी मुझे पूछेगा कि भाई इसका क्या आंसर है, कि मैं कोई भी अभी वैल्यू ले लेता हूं, मुझे निकालना है cos 30, तो मैं यहाँ पे मनोमनी ऐसे विचारूंगा कि भाई cos 30 की वैल्यू क्या होगी, तो cos 30 मुझे याद नहीं है क्या है, पर sin 60 तो याद है। कहाँ पे वो ऐसे ही मन में आप रखिए कोष्टक की क्या आता है, cos 30 मीन्स sin 60, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो √3/2, तो cos की 30 के पास भी वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पे मुझे cos 30 का आंसर क्या आएगा, √3/2। मैं अभी दूसरा और एग्जांपल लेता हूं, मुझे निकालनी है कोसेक 45 की वैल्यू। कोसेक 45 की वैल्यू तो मुझे मालूम ही नहीं है, पर मुझे क्या मालूम है, तीन वैल्यू तो याद है, मुझे मैंने रखा ही याद है तीन वैल्यू, तो तीन वैल्यू में साइन 45 की क्या वैल्यू है, 1/√2, तो कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन की 45 के पास क्या वैल्यू है, 1/√2, तो कोसेक 45 की क्या वैल्यू होगी, उसे 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हुआ, तो मैंने यहाँ पे कोसेक 45 हुआ √2। अभी क्या है, मुझे सेक 30 की वैल्यू निकालनी है, सेक 30, तो सेक 30 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो सेक किसका रेसिप्रोकल है, कोस का रेसिप्रोकल है, तो मुझे पहले कोस की वैल्यू तो जाननी पड़ेगी, क्या है कोस 30 क्या होता है, पर कोस 30 के लिए मुझे साइन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, साइन 30 क्या होता है, तो साइन 30 क्या होता है वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, तो वो तो मालूम पड़ेगा मुझे साइन 60 की वैल्यू के क्रॉस में, याद रखिए कोस 30 साइन 60 वो दोनों सेम ही होगी, कोस 30 और साइन 60 दोनों सेम ही होगी, साइन 60 क्या हुआ, √3/2 हुआ, तो ऐसे कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3, तो सेक 30 की वैल्यू आ गई 2/√3। अभी आपको मानो कि 0 और 90 में से कोई पूछेगा कि कोसेक 90 का क्या होता है, कोसेक 90, तो कोसेक 90, तो कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो मुझे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 का रेसिप्रोकल कर दो, 1 का रेसिप्रोकल होता है 1, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, कोसेक 91 आएगा। दूसरा भी कोई भी एग्जांपल लेता हूं, कोई भी ले लो आप, ऐसा है तो कोट ले लो 0, कोट 0 के पास क्या होता है, कोट इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन, कोट इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन, तो कोस 0 हुआ 1, साइन 0 हुआ 0, तो 1/0 तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, तो कोट 0 हुआ इम्पॉसिबल। वैसे मैं दूसरा भी कोई निकालता हूं एग्जांपल, दूसरा कोई लेता हूं, मुझे निकालना है 10 60 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 60 तो मैंने याद ही रखी है, क्योंकि मैंने 3 और ये 3 6 याद रखने के लिए कहा था, 10 60 क्या होगा, तो √3 होगा, यहाँ पे कोई 2 के ऐसा कोई नहीं आएगा, 10 में 3 ही वैल्यू आएगी, 1/√3, 1 और √3 तीन ही, 10 30 45 और 60 की 1/√3, 1 और √3, तो आपको कहा है 10 60, तो 10 60 क्या होता है, तो सेम 10 60 होता है √3। ऐसे आपको कोई भी इसमें से कोई भी पूछे, आपको कोई भी आपको ऐसे ही वैल्यू पूछे, तो आपको ओनली 1 एंड ओनली क्या 6 वैल्यू याद रखनी है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यू के अलावा मुझे साइन और 0 की, साइन 0 और कोस 0, साइन 90 और कोस 90 की मैंने आपको कहा है, तो ये कितनी टोटल कितनी वैल्यू है, देखो 1 2 3 4 5 6 5 30 वैल्यू है, 30 वैल्यू में से मैंने कितनी याद रखा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही वैल्यू याद रखा है मैंने आपको, तो कितना इजी हो गया आपके लिए पूरा कोष्टक। अभी आपको एग्जाम में आपको पूछे कि इसकी वैल्यू क्या होती है, आपको कोष्टक देखने की भी जरूरत नहीं, आपको मनोमन ऐसे याद रह जाएगा कि भाई इतनी इसकी वैल्यू यह होती है, इसकी वैल्यू यह होती है, कोई भी आपको कैसे भी कर सकते हो। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए आपको, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आता है उसका आंसर, क्योंकि आप सोल्व करोगे तभी आपको याद रहेगी, वरना आपको भूल जाओगे, वो इसका आपको रिपीटेशन भी करना होगा कि क्या है। मैं अभी आपको शॉर्ट में सब कुछ दूसरी बार बता देता हूँ, शॉर्ट में कि कैसे करना है दूसरी बार बता देता हूँ आपको। पहले तो आपको ये तो पता है कैसे करना है, वो तो आपने सीखा होगा। आपको कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है, यहाँ पे 1/2 1/√2 √3/2 1/√3 1 और √3 इतनी वैल्यू याद रखनी है, साइन की और टेन की, ओके। और ये याद रह जाए उसके लिए मुझे ये ट्रिक भी मुझे साथ में मैंने आपको सिखाई, साइन की 0 के पास कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए साइन 0 0 कहा मैंने, तो कोस 0 हुआ 1,
और साइन की 90 के पास 1, क्योंकि साइन 0 0 है तो साइन 90 हुआ 1, कोस 0 हुआ 1 क्योंकि उसके पास बहुत वैल्यूएबल है 0 के पास कोस की वैल्यू, तो कोस 0 हुआ 1 तो कोस 90 हुआ 0। रह गए सब वैल्यू याद आपको। अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। और आपके कलीग्स के साथ ये वीडियो आप बहुत सारे वीडियो हमने आगे भी बनाए तो उसके साथ शेयर कीजिए। आपको कैसा लगा है वीडियो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बिना भूले बताइए कैसा लगा है, तो हमें आगे वीडियो बनाना के लिए थोड़ा इजी रहेगा कि कैसे वीडियो बनाए।